अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होगे। और मैं अभी जा रहा हूँ 7th एवेन्यू से ट्रेल 4 की तरफ। और मेरे साथ रहिएगा, आपको खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं ट्रेल 4 की पार्किंग में पहुंच चुका हूं वॉक करके। तो इंतहाई खूबसूरत मौसम में मैं आपको व्यूज़ दिखाऊंगा रास्ते में। ये ट्रेल 4 की हाइक यहाँ से स्टार्ट होती है और हम पहुँच गए हैं ट्रेल 4 पे। इंशाल्लाह अभी हम हाइक स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ट्रेल पे मेरा ये पहला सफ़र है और मैं अकेला आया हूँ। और हसन भाई ने भी आना था पर वो मसरूफ़ थे, तो इसीलिए आना पड़ा आज के दिन मेरे को अकेले में। ये लश ग्रीन एरिया है, बहुत खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। फर्स्ट टाइम आई एम हियर एट ट्रेल 4। ये रास्ता जो है फैसल मस्जिद को जाता है, पर इन्होंने बंद किया हुआ है।
चट्टान बहुत बड़ी है यहाँ पे और खूबसूरत एरिया है, लश ग्रीन एरिया। यहाँ पे दो रास्ते हैं, दो ढोक जीवन ट्रेल 2 ट्रेल 4। तो ये मैं राइट साइड पे जाऊँगा, दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे जो है ना तलहाड़ मोड़ है और चक जब्बी है। ये रास्ता इस साइड को जाता है चक जब्बी की तरफ और ट्रेल 4 की तरफ ये रास्ता जाता है और मैं इस ट्रेल 4 पे जा रहा हूँ आगे। ये हवा में ये कीड़े जो है ना जाली की मदद से नीचे आ रहे होते हैं ना, इनसे ज़रा बच के चलना चाहिए क्योंकि ये अगर आपके जिस्म के साथ लग जाएगा तो फिर जिस्म पे ख़ारिश होती है, जाले के ज़रिए लपका हुआ। साथ साथ जैसे जैसे आप ट्रेल 4 की जानिब ऊपर की जानिब जाते जाएंगे तो पानी की आवाज़ साथ साथ चलती रहती है। So there is so many animal in this trail, so you have to be careful. You have to recite Holy Quran first. So especially Ayatul Kursi if you are coming alone here.
मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और पानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है और ट्रेल 4 पे। और आना चाहिए आप सबको, एक्सप्लोर करना चाहिए। ये जो मंथ चल रहा है इसी में विज़िट करें, क्योंकि आगे पता नहीं पानी सूख जाए या ना जाए। चलें इससे आगे भी एक्सप्लोर करते हैं ट्रेल 4 को। अभी एक और मेरे को एक पॉइंट नज़र आया है, वाटरफॉल की तरह है, तो उसके पे चलते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। कदम जो है ना ज़रा धीरे धीरे रखना है, और ना बहुत ही आला जगह है, आपको दिखाते हैं। आप देखिए, जो है माशाल्लाह क्रिस्टल क्लियर है और गहरा भी है। और यहाँ पे मैं नहाना चाह रहा हूँ, तो लेट्स ट्राई करते हैं अल्लाह की मदद से। नहाने के लगे हैं, मैं नहाने लगा हूँ ट्रेल 4 पे। चश्मे का पानी गहरा है, तो यहाँ पे पानी भी ठंडा है, नेचुरल है, तो नहाते हैं। सा नहाने के बाद अब मेरा सफ़र दोबारा मैंने शुरू कर दिया ट्रेल के लिए। अभी हाइक शुरू होगी दोबारा। आज सैटरडे का दिन है और ना होने के बराबर लोग आए हुए हैं, ना होने के बराबर हैं। सिर्फ मैं ही हूँ। कुछ लोग मिले थे इक्का दुक्का, पर वो भी ज़्यादातर डेटिंग के लिए आए थे। हाइक के लिए तो बहुत कम लोग आते हैं। तो दोबारा प्रॉपर हाइक अभी स्टार्ट हुई है पानी से आगे।
पानी इसमें से देखने फूट रहा है, पानी इस चट्टान के नीचे से फूट रहा है माशाल्लाह। और ये उसका रास्ता है नीचे जाने का। तो दोस्तों मैं ट्रेल 4 की टॉप की तरफ बढ़ रहा हूँ और आगे एक रास्ता आता है जो ट्रेल 6 के साथ कनेक्ट होता है। उस रास्ते से मुझे दूर ही रहना है और मैं मनाल के साथ एक बारबेक्यू पॉइंट है उसकी तरफ जा रहा हूँ। एक अलग ही किस्म का एक्सपीरियंस है जहाँ पे कोई भी ना हो।
पानी उस चट्टान के में से फूट रहा है। वो चट्टान जो है ना, वो उसके में से फूट रहा है। तो पानी हम चेक करते हैं पानी कैसा है। लेवल ही हो रहा है पानी का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये चट्टानों के नीचे से कुदरती तौर पर निकल रहा है। बहुत साफ पानी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी घर से जब से चलूँ, अभी पहला रेस्ट मैंने लिया है। ट्रेल फॉल तकरीबन एंड होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से। एक अलग ही किस्म का एक्सपीरियंस था। अल्लाह, सिर्फ अल्लाह आपके साथ है यहाँ पे, और ना बंदा ना बंदे के साथ। और कुछ और इस ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई है। और ये परिंदे जब बोलते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में बिज़ी हैं। नेचर के पास आके एक अलग सा महसूस होता है, जैसे हम अपने आप से दूर चले गए। आपको भी विज़िट करना चाहिए इस वाइल्ड लाइफ में। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। पहले भी अल्लाह के शुक्रम से मैं आया था ट्रेल 6 पे, जब ट्रेल 6 ओपन था। तो ट्रेल 6 से मैं हो के फिर मैं होता हुआ वहाँ से पीछे तलहाड़ से होता हुआ फिर मैं ट्रेल 3 तक पहुँच गया। फिर वहाँ से मैं नीचे आया था। वो भी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद अभी तक जो है ना, इस्लामाबाद के अंदर ये दूसरा एक्सपीरियंस है मेरे को, जब मैं अकेला आया हूँ और इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है अल्लाह के करम से। आज मेरे दोस्त हसन ने भी आना था, पर वो किसी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सका। तो इंशाल्लाह फिर वो भी आएंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ पे ना मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और बकाया निज़ाम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। अब मैं पीर सवावा रोड की तरफ बढ़ रहा हूँ। वहाँ से फिर मैं देखूँगा कि कौन सी डायरेक्शन की तरफ मैं जाता हूँ जो मुझे करीब पड़ती हैं। तो मक्खियाँ भी बहुत हैं, पर जो है ना, ऑक्सीजन भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। और दरख्त ही दरख्त हैं नेशनल पार्क में। एक ही चीज़ इनको करना चाहिए कि जहाँ पे इन्होंने इतने ज़्यादा पौधे इन्होंने कुछ लगाए होंगे, बाकी तो अल्लाह की ज़ात फैलाने वाली है। इनको चाहिए कि कुछ फ्रूट वाले पौधे भी लगाएं, जहाँ पे चरिंद परिंद खा सकें, अपना गुजारा कर सकें। कुछ थोड़ी सी मेहनत चाहिए इस तरफ भी, जहाँ पे इंसान भी कुछ खा सकें। ठीक है, हर किसी का गुजारा हो। बस ये है कि अपने पेट भरने पे ना लगे रहें, इस तरफ भी थोड़ी तवज्जो दें। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेल 4 का टॉप पॉइंट पे आ गया हूँ। आप व्यू भी देख सकते हैं, पीछे वो एवेन्यू नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आई डन इट।
सामने पीर सुहागा की रोड जा रही है, आप देख रहे हैं। ये मैं ट्रेल 4 और ट्रेल 6 के बीच में खड़ा हूँ और बहुत ही खूबसूरत जगह है, लश ग्रीन। ऊपर एक हट भी बना हुआ है, वो आप देखिए। पहले भी मैं यहाँ पे आया था पर काफ़ी अरसे बाद आया हूँ। पहले ऊपर हट पे जाने के बाद मैं उस तरफ जाता हूँ ट्रेल 4 के टॉप पे, फिर वहीं से पीर सुहागा की वाली रोड पे होके उस तरफ चला जाऊँगा ट्रेल 5 या 3 पे उस तरफ। ये टॉप पे जाती है ट्रेल 4 और 6 की। उस तरफ नीचे फैसल मस्जिद है, ट्रेल 6 उस तरफ शुरू होता है और मैं इस तरफ से आया हूँ ट्रेल 4 से, यहाँ से। और ऊपर देखिए हट बना है, उधर मैं जाता हूँ अभी, देखता हूँ व्यू कैसा है वहाँ का। अनबिलीवेबल हाइकिंग ट्रैक है ये। उधर टॉप पे जा रहा हूँ, हट बना हुआ ऊपर और काफ़ी डेंजरस रास्ता है और बहुत ग्रीन लश ग्रीन है। ऊपर देखते हैं जाके क्या सिस्टम है, एक्सप्लोर करते हैं। एडवेंचर, कांटे बहुत हैं, इससे बच बचा के चलना पड़ता है। पर व्यू देखने के लिए ना, जब बंदा ऐसे व्यू वाली जगह पे देखता है तो कुर्बानी देखनी पड़ती है। रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा क्योंकि ना कांटे हैं, घास बहुत बड़ी बड़ी होगी है क्योंकि बहुत ऊंचा एरिया है। ये आगे केपी शुरू हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर पहुंच गया हूँ। अच्छा इतना प्यारा सा बनाया है इन्होंने। थोड़ी देर इधर रुकता हूँ। ये ट्रेल 4 का अभी टॉप पॉइंट है जहाँ से आप जाके तलहाड़
मारगला विलेज के मारगला हिल्स हैं ना, उनकी दूसरी साइड का भी आप व्यू ले सकते हैं। देखिए कितना कंट्रास्ट है, एक तरफ इस्लामाबाद और दूसरी तरफ ये दही ज़िंदगी। कितना ही सुकून है, नीचे मवेशी चल रहे हैं, देखिए आप, अलग सा ही सुकून है इस जगह पे। यहाँ पे मैं पहले भी आया था पर बहुत अरसे बाद आया हूँ। सामने काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है, पहाड़ भी उन्होंने, ये देखें पहले ये जगह इतनी उन्होंने क्रशिंग नहीं की थी, काफ़ी रास्ते बना दिए, रोड बन गई हैं ऊपर तक अल्लाह के करम से। इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक आना, ये ना आपके मेहनत का अल्लाह सला देता है। बारिश का मौसम भी बन रहा है, उधर से बादल आ रहे हैं केपी वाली साइड से। रोड के उस तरफ से गाड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं, हारन की, और मेरी इस साइड पे इस्लामाबाद है और इस साइड पे केपी है, नीचे गांव, बहुत ही खूबसूरत गांव है। वो सामने पीर सवाब की रोड आ गई है, पीर सवाब की रोड आ गई है, देख सकते हैं गाड़ियां जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ये ट्रेल भी कंकर हो गया है, अल्लाह के करम से। देख सकते हैं सामने गाड़ियाँ जा रही हैं। ये ट्रेल 4 के बाहर के मनाजिर हैं, रोड साइड के। एक तरफ तो मारगला रोड आ रही है, नीचे पीर सवा की तरफ जा रही है, और इसके साथ ही ऊपर बेवफा पॉइंट है, ये इस तरफ, और ये नीचे राइट साइड को जामने को की तरफ जा रही है।